हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज का टॉपिक हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के एक संगठन संघ की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी संगठन हैं विश्व के, वो उन सब पे एक छोटा-छोटा वीडियोज़ बना के आपको जो है उसके बारे में, उसका क्या उद्देश्य है, अंगों उसके अंदर अंतर्गत कितने अंग से मतलब कितनी बॉडीज़ काम करती है, साथ में उनकी विशेषता क्या है और उनका उद्देश्य क्या है, ठीक है? और भारत में उन वो किस तरीके से सक्रिय हैं, इसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे। देखा जाता है आजकल प्रायः सारे एग्ज़ाम में संगठन के ऊपर क्वेश्चंस हमेशा आता है और हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये अच्छा ये पूछा है तो ये किस चीज़ से है? इसीलिए हम चाह रहे हैं कि उनके ऊपर छोटा-छोटा वीडियोज़ बना के उनके ऊपर डिटेल में हम लोग बात कर लें, जो कि एक आप लोग के अंदर एक माइंड मैप के तरीके से वो छप जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आज बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है? देखिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ये लोगो है, ठीक? जिसको यूएनओ बोलते हैं, ठीक है? यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? के अंगों का नाम, प्रमुख विशेषताएँ एवं उद्देश्य। और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, ये सारे एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं इनकी स्थापना कब हुई, ठीक है? इसका मुख्यालय कहाँ है, सदस्य देश कितने हैं, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ऐसे अच्छे-अच्छे अपडेट्स पाने के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में है। न्यूयॉर्क, यूएसए ध्यान रखिएगा। सदस्य देश 193 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको इंग्लिश में यूएनओ बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा इसके सदस्य देशों के मध्य शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई है। संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 सदस्य देश शामिल हैं। दक्षिण सूडान नया शामिल होने वाला सदस्य देश है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, अभी सबसे लेटेस्ट दक्षिण सूडान जो है इसमें शामिल हुआ है। आईसीजे के अलावा संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों में चीन, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, अरबी तथा स्पेनिश आधिकारिक भाषाएं हैं। इसके अलावा अंग्रेजी तथा फ्रेंच इत्यादि इस संघ के कामकाज में उपयोग की जाने वाली भाषाएं हैं। तो इंग्लिश का प्रयोग होता है, ज़्यादा होता है। यूएनजीए के 2 गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य हैं। होली सी वेटिकन सिटी पर संप्रभुता रखता है, ठीक है? साथ ही साथ फिलिस्तीन जो है, ये भी एक फिलिस्तीन राज्य है। ये इसके 2 गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य हैं। एक हो गया आपका वेटिकन सिटी जिसे होली सी और फिलिस्तीन, ठीक? चलिए, आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के निकाय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम में नोबेल पुरस्कार मिला है। रासायनिक हथियारों के निषेध के संगठन आईपीसीसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ जिसे बोलते हैं, यूनिसेफ, यूएनएचआरसीआर, रॉल्फ वंश 1948 के संघर्ष के दौरान फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थ हैं, ठीक है? ये जान लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन-कौन से हैं? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए एक बार और रिवीजन कर लीजिए। स्थापना 1945 में हुई, मुख्यालय न्यूयॉर्क है, सदस्य देश 193 हैं, पर्यवेक्षक राज्य 2 हैं। अब इसमें आप लोगों को गलती नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है? चलिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं। इनके अंगों में से महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार-विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देशों का प्रतिनिधित्व शामिल है। प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के दौरान संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता वार्षिक महासभा सत्र के लिए न्यूयॉर्क में महासभा हाल में आयोजित की जाती है। जैसे सत्र बुलाया जाता है हर साल, ठीक है? पूर्ण सदस्यता वाले जो देश हैं, शांति और सुरक्षा तथा नए सदस्यों के प्रवेश और बजटीय मामलों जैसे प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए महासभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए किसी देश को शामिल करना है या बजटीय मामलों पे अगर ज़रूरत है तो 2/3, ठीक है? सदस्यों का अगर बहुमत प्राप्त है तभी जो है वो मान्य स्वीकार होगा। अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है? महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। महासभा के अध्यक्ष को प्रतिवर्ष विधान सभा द्वारा चुना जाता है। ये ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र परिषद यूएनएससी, ठीक है? देखिए इसी का अंग है ये, संयुक्त राष्ट्र परिषद। इसके बारे में जानते हैं, हमेशा देखिए आता रहता है एग्ज़ाम में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी है, संयुक्त राष्ट्र परिषद की, ठीक है? सुरक्षा परिषद 15 देशों से मिलकर बनी है, जिसमें 15 अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। ये 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। इसमें क्षेत्रीय आधार पर महासभा द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए 10 गैर अस्थायी सदस्य भी होते हैं। वीटो शक्ति सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को प्रदान की गई है। शक्ति की
की गई शक्ति है। यह शक्ति अस्थायी सदस्य देशों को किसी भी प्रस्ताव पर वीटो अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान करता है। तो जो अस्थायी सदस्य देश हैं, वो किसी भी मामले पे, किसी भी तथ्य पे अपना वीटो पावर यूज़ करके उसको रोक सकते हैं या उसको अस्वीकार कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है? ये भी एक उसी के अंतर्गत एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसका काम क्या है देख लेते हैं सदस्य वगैरह के बारे में। यह समन्वय, नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद तथा आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिश के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य निकाय है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 54 सदस्य देश शामिल हैं जो 3 वर्ष तक के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। तो 54 सदस्य हैं, उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह सतत विकास पर चिंतन, बहस और नवीन सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है, ठीक है? सतत विकास के ऊपर चर्चा इसमें होता है। यह संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंसियों के काम का समन्वय करता है और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली सदस्य तथा राज्यों को नीतिगत सिफारिश जारी करता है। तो ये ध्यान रखिएगा इसका कार्य क्या है, ठीक है? इसके बाद अगली जो है वो है संस्था है इसके अंतर्गत अंग जो है संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप परिषद। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा अध्याय 13 के तहत की गई थी। ट्रस्ट क्षेत्र के एक गैर स्वशासी क्षेत्र है जिसे संयुक्त राष्ट्र की ट्रस्टीशिप काउंसिल द्वारा प्रशासनिक अधिकार के तहत रखा गया, ठीक है? इसकी स्थापना ट्रस्ट क्षेत्रों के प्रशासन की निगरानी के लिए की गई थी क्योंकि वे उपनिवेशों के संप्रभु राष्ट्रों में परिवर्तित हो गए थे। ट्रस्टीशिप काउंसिल ने 1 नवंबर 1994 को परिचालन निलंबित कर दिया। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएन आईसीजे, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, अक्सर न्यूज़ में देखा जाता है। आईसीजे की स्थापना 1945 में की गई थी। इसे अप्रैल 1946 में कार्य करना शुरू कर दिया। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। यह हेग, नीदरलैंड के पीस पैलेस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों के भिन्न एकमात्र अंग है जो न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित नहीं है। देखिए संयुक्त राष्ट्र के जितने भी अंग हैं वो न्यूयॉर्क में स्थित हैं, बस यही एक ऐसा अंग है जो कि नीदरलैंड में अवस्थित है। यह राज्यों के मध्य कानूनी विवादों का निपटारा करता है। राज्यों की बात की जाए तो मतलब देशों के बीच, और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानून सवालों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने एवं सलाहकारी राय प्रस्तुत करता है। किसी को कोई सलाह भी चाहिए किसी देश को तो वो भी ये प्रस्तुत करता है। इसमें 193 राज्य पार्टियां, मतलब 193 देश शामिल हैं। वर्तमान राष्ट्रपति नवाब सलाम हैं। इसके राष्ट्रपति जो वर्तमान हैं वो नवाब सलाम हैं। न्यायालय 15 न्यायाधीशों से बना है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और 9 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। ये 9 वर्ष के लिए, ध्यान रखिएगा। ये अंग एक साथ परंतु अलग-अलग मतदान करते हैं। निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार को दोनों निकायों के बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के बारे में देख लिया जाए तो ये देखिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं जो महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा आदेशित संयुक्त राष्ट्र दैनिक कार्यों को पूरा करते हैं, ठीक है? ये जान लीजिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का कार्य है, ये ध्यान रखिएगा। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और साथ ही साथ जो है साइड में देखिए बेल आइकन बना होगा, उस बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए नए अपडेट पाने के लिए, और साथ ही साथ लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए जिससे कि वीडियोस ज़्यादा लोगों तक जो है पहुँच सके। और हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप तो इतना कर ही सकते हैं। महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासभा उस सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त होता है, ठीक है? नियुक्ति उसकी होती है। संयुक्त राष्ट्र के निकाय कौन-कौन से हैं? तो विश्व बैंक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक के बारे में अक्सर न्यूज़ में आता है, तो इस पे क्वेश्चन ज़रूर आते रहते हैं। तो विश्व बैंक के बारे में देखेंगे, स्थापना 1994 में हुई थी। स्थापना वर्ष ज़रा सबका एक बार याद कर लीजिएगा आप लोग, और मुख्यालय ज़रूर देख लीजिएगा, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए है और सदस्य देश इसके 189 सदस्य देश हैं। विश्व बैंक समूह 5 अंगों के एक वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देश में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले अस्थायी समाधानों के लिए कार्य कर रही है। देखिए 1991 में जब भारत में मंदी आई थी, भारत की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो भारत विश्व बैंक से उधार लिया था। तो विश्व बैंक की बहुत सारी नीतियों को भारत को पालन करना पड़ा था। उसी के अंतर्गत एक एलपीजी जो है मॉडल जो भारत को अपनाना पड़ा, वो एक 1991 में ये विश्व बैंक की ही जो है नीति थी जिसको अपनाना पड़ा। एलपीजी मतलब होता है, ये एलपीजी मतलब लिबरल, ठीक है? इस लिबरल प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? इसके बारे में ये है। तो इसके ऊपर भी कभी हम डिटेल में वीडियो बना देंगे, क्या-क्या मतलब घटनाक्रम उस समय हुए थे और एलपीजी के बारे में डिटेल में, ठीक है? उदारीकरण क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर आपका निजीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है, तो ये एलपीजी का फुल फॉर्म है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे अच्छे से, ठीक है? चलिए।
विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्यम आय वाले विकासशील देशों के सरकारी और पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करता है। अभी इसके अगले लेक्चर में भी हम काफ़ी जो है जो संगठन हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, आप लोगों को बता दें कि एक क्लियर कट ऑफ सीरीज करके जो है, कट ऑफ क्लियर सीरीज करके एक सीरीज जीके की चल रही है, जिसको देख लीजिए। उसमें किरण पब्लिकेशन, लूसेंट और पीवाईक्यू का निचोड़ है, ठीक है, संपूर्ण निचोड़ उसमें है। उस पर डिटेल में पॉइंटर वन लाइनर में बात किया गया है, उसको जरूर देख लीजिए। साथ ही साथ अगस्त माह से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, वो भी सीरीज चालू हो गई है। उसका पहला वीडियो आ चुका है और जीके की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। ठीक। विश्व बैंक के तहत विकास संस्थान डब्ल्यू वर्ल्ड समूह के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इनका उद्देश्य 2030 तक अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना, वैश्विक स्तर पर निचली जो है 40% आबादी के लिए साझा समृद्धि को बढ़ाना। ठीक है। 16.41% वोटों के साथ संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका सबसे बड़ा एकल शेयर धारक है। इसके बाद जापान 7.87, जर्मनी 4.49%, यूनाइटेड किंगडम 4.31% और फ्रांस जो है 4.31% और भारत का वोटिंग शेयर 2.91% है। ठीक है। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष वर्तमान में श्री अजय बंगा हैं, ये ध्यान रखिएगा। निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करने और बैंक के समग्र प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है। इसका कार्य क्या है, ये समझ लीजिए कि ये क्या-क्या चीजें करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। के अंतर्गत विकास संस्थान कौन-कौन से हैं? तो ये आईबीआरडी पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। और इसके बारे में देखते हैं। यह ऋण, क्रेडिट तथा अनुदान प्रदान करता है। आईईडीए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यह कम आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है। आईएफसी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसका काम क्या है? यह निजी कंपनियों तथा सरकारों को निवेश, सलाह और परिसंपत्तियां प्रबंधन प्रदान करता है। एमआईजीए बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी, इसका काम क्या है? ये ऋणदाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ बीमा सहायता प्रदान करता है, ये ध्यान रखिएगा। आईसीएसआईडी निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। यह निवेशकों और देशों के मध्य निवेश संबंधी विवादों का निपटारा करता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपका, ये विश्व बैंक के अंतर्गत जो है विकास संस्थान है। ठीक है। और बाकी के संस्थाओं के ऊपर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, व्यापार और विकास एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महिला आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंसियां कौन कौन सी है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे अच्छे से और अगले लेक्चर में। और इसके साथ साथ जितने भी प्रमुख और संगठन हैं, उनके ऊपर भी विशेष करके हम बात करेंगे। ठीक है। अभी फिर से आप लोगों को याद दिला दें, आरपीएफ, एसआई एवं कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं 15 अप्रैल से। और इसका जो है लास्ट डेट आपका 14 मई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 14 मई है। और इसको आप लोग भर दीजिए, जो लोग फॉर्म फिल नहीं किए हैं। और इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट हम बना के डाले हुए हैं, आप लोग जाके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको विशेषकर मेरी महिलाओं के लिए, मेरे प्यारी बहनों के लिए विशेष क्या-क्या अप्रोच रखें, फिजिकल कैसे निकालें, हाइट संबंधी समस्याएँ हैं या विज़न संबंधी समस्याएँ, जितने भी प्रकार की समस्याएँ हैं। आपका सीबीटी एग्ज़ाम, ठीक है? सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, सीबीटी एग्ज़ाम, फिजिकल, साथ ही साथ मेडिकल और उसके बाद जो है सीवी वगैरह सारी चीज़ें, क्या अप्रोच रखें, तैयारी की रणनीति क्या बनाएँ, पीवाईक्यू किस तरीके से सॉल्व करें, जिससे कि हमें कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके ऊपर डिटेल में हम वीडियो बना चुके हैं, तो उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये नया जो है एक नया प्रयास है मेरा संगठन के ऊपर वीडियोज़ बनाने का, तो आपको कैसा लगा ये हमें अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक बटन पे दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। ठीक है? जिससे कि आपको नए-नए अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।